श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही। इस प्रवचन का दूसरा भाग। एक स्थान पर द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैता आदि वाद वालों की एक सभा हुई। उसमें उन सब के क्रम क्रम से प्रवचन हुए। उन सब प्रवचनकर्ताओं में से दो सज्जनों, अद्वैतवादी और द्वैतवादी के प्रवचन बड़े प्रभावशाली हुए। अद्वैतवादी के प्रवचन से द्वैतवादी और द्वैतवादी के प्रवचन से अद्वैतवादी प्रभावित हो गए। परिणामतः द्वैतवादी ने अद्वैतवाद को स्वीकार किया और अद्वैतवादी ने द्वैतवाद को। मतलब क्या हुआ? जब तक कोई श्रवण मनन में रहते हैं तो वे द्वैती से अद्वैती भी हो सकते हैं और अद्वैती से द्वैती भी, अर्थात विचार में परिवर्तन ला सकते हैं। जब निधिध्यासन करके उस सत्य का साक्षात्कार कर लिया जाता है तब डगमगाने का प्रश्न नहीं रह जाता है। वेदांत ज्ञान में बतलाया गया है, श्रवण ज्ञान सामान्य अग्नि के समान होता है, मनन ज्ञान बिजली के समान होता है, निधिध्यासन ज्ञान बरवानल के समान होता है। सामान्य अग्नि थोड़ी सी वर्षा होगी, बुझ जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी ने कुछ कहा, उसका हमने श्रवण किया, वह ज्ञान हमारे अंदर में है। यदि उस व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ विशेष प्रकार की बातें समझा दी तो हम में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन उस ज्ञान का जिसने मनन कर लिया है तो उसका ज्ञान बिजली के समान हो जाता है। वह सामान्य जल से नहीं बुझ सकता, लेकिन बिजली अस्थिर रहती नहीं है। उसी तरह मनन ज्ञान अस्थिर रहता नहीं है। जब साधना करते हैं, साधना कालिक ज्ञान बरवानल के समान होता है। वह समुद्र के जल को मर्यादित रखता है, किंतु उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वह समुद्र के समस्त जल का शोषण कर सके। इसी तरह जो निधिध्यास ज्ञान में रहते हैं वे माया में मर्यादित ढंग से रहते हैं, लेकिन उस ज्ञान में वह क्षमता नहीं है कि माया रूपी समस्त जल का शोषण कर ले। जब कोई साधना में सुनिष्पन्न होकर अनुभव ज्ञान कर लेते हैं तो वह ज्ञान महाप्रलय की अग्नि के समान होने के कारण द्वैत प्रपंच को जलाकर भस्मीभूत कर देता है। वेदांत ज्ञान बतलाता है कि केवल श्रवण मनन ज्ञान में ही नहीं रह जाओ, आगे भी बढ़ो, अर्थात निधिध्यासन करके अनुभव भी प्राप्त करो। यह तो वेदांत के विषय में कुछ कहा। ध्यान योग के विषय में भी कुछ कहने के लिए मुझसे कहा गया है। मुझसे ध्यान योग पर कहने के लिए आग्रह किया गया है। अतएव समास रूप में योग पर प्रकाश डालकर पश्चात ध्यान के विषय में कहना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने योग की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। यथा योगः कर्मसु कौशलम, समत्वं योग उच्यते आदि। महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध को योग कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता के 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योगों का वर्णन है। इतना ही नहीं, इन योगों के अतिरिक्त उसमें और भी प्रकार के योगों का समावेश है। योग के 8 अंग हैं। योग का 7वां अंग ध्यान है। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के 5 भेद हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के भी 5 प्रकार हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान।
यम नियम के बाद आसन सिद्धि है। जब तक कोई यम नियम का पालन नहीं करेगा, आसन सिद्धि नहीं आएगी। जब तक आसन सिद्धि नहीं आएगी, प्राणायाम में सफलता नहीं मिल सकती। इस प्रकार इसमें क्रमबद्धता है। यम नियम का जो कोई पालन करेगा, उसको आसन सिद्धि होगी। आसन सिद्धि के बाद जब वह प्राणायाम करेगा तो उसमें उसको सफलता मिलेगी। लेकिन इतने में ही योग का अंत नहीं हो जाता। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार के बाद धारणा और धारणा के बाद ध्यान होता है। हम भजन पूजन में मन लगाना चाहते हैं, मन लगता है नहीं, भागता है। बैठते हैं पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, लेकिन जरा मन से पूछ लो तो कितनी देर तुम्हारे मन ने ध्यान किया? जिस लक्ष्य पर तुम अपने को लगा रहे थे, कितनी देर तक उस लक्ष्य पर तुम्हारा मन टिका रहा? मन कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ चक्कर काटता है, ठिकाना नहीं। तन को तो हम पूजा घर की कोठरी में बंद करके रख लेते हैं, किंतु क्या मन को भी बंद करके रखते हैं? मन तो इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान आदि न जाने कहाँ कहाँ चक्कर काटता रहता है। संत सुंदरदास जी ने कहा है, पल ही में मरी जाए, पल ही में जीवत है, पल ही में पर हाथ देखत बिकानो है, पल ही में फिरत नौखंड हो ब्रह्मांड सब, देखियो अनदेखियो सो तो या तो नहीं छानो है, जातो नहीं जानियत आवतो न दिशे कछु, ऐसी बलाय अवतासो पड़ियो पानो है, सुंदर कहत या की गति हो न लखी पड़े, मन की प्रतीत को करे सो दीवानो है। संत पलटू साहब के वचन आया है, हमारा मन इतना तीव्रगामी है कि इसके सामने कोई सवारी इससे अधिक नहीं चल सकती। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। आज के भौतिक विज्ञान के विकास में चाहे जितने प्रकार के यानों का निर्माण क्यों न हो गया हो, मन की गति के सामने सभी न्यून हैं। दुर्दांत मन के संदर्भ में संत कबीर साहब ने कहा है, साधो यह मन है बड़ जालिम, जिसको मन से पाला पड़ा है तिस ही होगा मालूम। एक दिन चीनी ने अपनी सहेली से कहा, बहन देखो मैं कितनी गोरी हूँ, जरा तोड़ कर देखो, मैं बाहर भीतर एक सी उजली हूँ, मेरा बाहर भीतर दोनों साफ है। सहेली ने उत्तर दिया, बहन जी अपने को तो सब अच्छा ही अच्छा कहते समझते हैं, अपने को बुरा कौन कहता है? चीनी ने पूछा, अच्छा तो तुम दिखला दो मुझ में क्या खोट है। सहेली ने पूछा, देखोगी तुम में क्या खोट है? चीनी ने कहा, हाँ दिखलाओ। सहेली ने उस चीनी को पानी में घोल दिया, चूल्हे पर चढ़ा दिया और नीचे से आंच देना शुरू किया। जैसे आंच देना शुरू किया आरंभ हुआ तो धीरे धीरे मैल उबल उबल कर बाहर निकलने लगी। सहेली ने छलनी से मैल को छान कर दिखाते हुए कहा, देखो बहन तुम अपने को बाहर भीतर साफ कहती थी, यह मैल कहाँ से आ गई? ऐसे ही हम अपने को बहुत ठीक समझ रहे हैं, लेकिन जब ध्यानाभ्यास करने के लिए हम बैठते हैं और साधना की आंच लगती है, तब मन के विकार निकलते दिखते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, जिसको मन से पाला पड़ा है तिस ही होगा मालिम। उन्होंने ऐसा भी कहा है, बाजीगर का बान रहा यह मन ऐसा जान, जीती ले तो खेल है ना तर गाहक जान। यह मन बंदर के समान है, मदारी बंदर को नचाता है, तमाशा दिखलाता है,
बंदर ठीक ठीक तमाशा दिखलाता है तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे मदारी की अपनी जीविका चलती है और वह बंदर को भी खिलाता है। वही बंदर यदि किसी की साड़ी पकड़कर खींचे अथवा किसी को दांत काटे व नोचने लग जाए, तब क्या होगा? बंदर पर तो लाठी पड़ेगी ही, मदारी पर भी प्रहार होगा। उसी बंदर की तरह हमारा मन है। इस मन को कैसे जीतोगे? जब तक निधिध्यासन नहीं करोगे, नहीं जीत सकोगे। साधन करते समय प्रत्याहार में हारो मत। प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? प्रति जोर आहार बराबर प्रत्याहार। जो भाव उत्पन्न हो उसको खा जाओ। यदि तुम उसको नहीं खाओगे तो तुमको ही वह खा जाएगा। ध्यानाभ्यास करने के समय मन ऐसा ऐसा हवाई महल बनाता है, क्या कहा जाए। बैठा है कहाँ और कहाँ कहाँ चक्कर लगाता है, क्या क्या करता है, ठिकाना नहीं। इसलिए संतगण कहते हैं, पहले प्रत्याहार करो। जैसे आहार करते हैं उसी प्रकार उसको खाते जाओ। साधना काल में मन में जो जो भाव उत्पन्न हो उसको तत्क्षण खा जाओ। फिर भी मन में कुछ आवे, अविलंब उसको खा जाओ। तात्पर्य यह है कि जितना आता जाए सबको खाते चले जाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बैठोगे जप करने के लिए और किसी से गप करने लग जाओगे। गप करते करते ही समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रत्याहार में हारो मत। जो प्रत्याहार में हार जाएगा उसकी जीत कभी नहीं होगी। यह अच्छी तरह समझ लो कि मन जड़ है और हम अजर अमर अविनाशी सब सुख राशि हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में कह सकेंगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यु कीर मरकट की नाई। गोस्वामी जी की भावना को संत कबीर साहब की भाषा में सुनिए। भैया कोई न पतियाए, बधवा के बचवा बिलैया लिए जाए। बाघ के बच्चे को बिल्ली लेकर भाग रही है, इस बात पर कौन विश्वास करेगा? जीवात्मा ईश्वर का अभिन्न अंश है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। यह माया के फेर में पड़ा हुआ है। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत भागलपुर के वेदांत सत्संग भवन में दिनांक 3/5/1998 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।